हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है, एसएससी जीडी का जो एग्जाम डेट है वो 10 जनवरी से 14 फरवरी है। जिन्होंने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है तो आपको बता दूं, आखिरी दिनों में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जा रही है इस चैनल पे। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए आखिरी दिनों में अच्छे से तैयारी करने के लिए। आज के वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूँ और ये सभी जो प्रश्न है ना वो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न है और हर बार आने वाले प्रश्न है, तो जरूर एग्जाम से पहले याद कर लीजिए। 100% गारंटी देता हूं यही प्रश्न छपेगा आपके जीडी में इस बार। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का जो पीडीएफ फाइल है विद आंसर के साथ कैसे डाउनलोड करना है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। उससे पहले जिन्होंने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक के साथ इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। इस एफर्ट के लिए लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहां पाया गया था? वेयर वाज द ग्रेट बाथ इन द इंडस सिविलाइजेशन फाउंड? साथ में आप सभी को कमेंट करके हर क्वेश्चन का आंसर बताना है। सभी के जो कमेंट है लास्ट में पढ़ता हूं, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगर आप आंसर दे रहे हो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो तो आपका आंसर सही है। सिंधु सभ्यता में जो वृहत स्नानागार है ये आपका मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है उन सभी का आंसर राइट होगा। बात कर लें लोथल की, तो लोथल जो हड़प्पा स्थल है ये गुजरात में है। कालीबंगा जो हड़प्पा स्थल है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? हु अमोंग द फॉलोइंग इज फेमस एज हरियाणा हरिकेन? हरियाणा हरिकेन के नाम से जो प्रसिद्ध हैं ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कप्तान कपिल देव हैं। इन्हीं की कप्तानी में भारत ने अपना पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। बात कर ले मिल्खा सिंह की, तो मिल्खा सिंह को इंडिया का फ्लाइंग सिख कहते हैं। सचिन तेंदुलकर को जो है ना मास्टर ब्लास्टर कहते हैं और सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहते हैं। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए। सभी क्वेश्चन वही हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर आप आंसर कर रहे हो ऑप्शन बी 22 गज तो आपका आंसर सही है। जी हां, 22 यार्ड होती है क्रिकेट पिच की लंबाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? विद विच गेम इज उबेर कप एसोसिएटेड? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर आप आंसर बैडमिंटन कर रहे हैं तो आपका आंसर सही है, बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सुकुमार सेन जी। जी हां, सुकुमार सेन ये भारत के पहले जो है ना चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है उनका आंसर सही है। आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। जिनको भी मालूम है कमेंट करके बताइए। जीवी मावलंकर की बात करें तो ये भारत के प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। ठीक है अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, मानस बाघ अभ्यारण्य कहां पर है? वेयर इज मानस टाइगर रिजर्व सिचुएटेड? तो ये स्थित है असम में। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आया है उन सभी का आंसर राइट है। साथ में सभी कमेंट करते रहिए आंसर, सभी के कमेंट लास्ट में पढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? व्हेन वाज द सेकंड बैटल ऑफ तराइन फोर्ट? देखिए तराइन की जो दूसरी लड़ाई है ये 1192 में लड़ी गई थी। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए दो लड़ाई लड़ी गई थी तराइन की। पहली हुई थी 1191 में, दूसरी हुई थी 1192 में। जो दोनों ही युद्ध है ना ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़े गए थे। पहले में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, दूसरे युद्ध में छल से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? थीन बांध की बात कर लें तो यहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है रावी नदी पे। जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन सी उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शहर जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है? बात कर लें दोस्तों मूसी नदी की, तो पहले भी ये क्वेश्चन हमने किया है। थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है। अब इस बार आपसे मूसी नदी के किनारे बसा जो शहर है वो पूछ लिया गया। तो हैदराबाद जिनका भी आंसर आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। और यहाँ पे बात करें लखनऊ जो कि राजधानी है यूपी की,
ये आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर ये आपका झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। सभी एक्स्ट्रा फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंट द क्रिप्स मिशन टू इंडिया इन 1942? 1942 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, इन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ऐसा ही वीडियो रोजाना देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज द टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था वो सचिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है उनका आंसर सही है। इसके केवल 2 दिन के बाद ही जो है ना संविधान ने अपना पहला स्थायी अध्यक्ष चुन लिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी की बात कर लें तो इन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है, सबको मालूम है। वल्लभ भाई पटेल जी, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया और भारत का बिस्मार्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे संविधान की आत्मा कहा गया है? हु हैज बीन कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की जो आत्मा है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहते हैं। इसका वर्णन हमें आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में मिलता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। प्रस्तावना जो है ना इसे संविधान की क्या कहा गया है? कुंजी कहा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता, किसके द्वारा सुलझाया जाता है? देखिए, हु हैज सेटल्स द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट? तो इससे जो डिस्प्यूट किया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया? तो सबसे जो दक्षिणतम किनारा है भारत का वो इंदिरा पॉइंट है। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आया है उन सभी का आंसर सही है। बात कर लें सबसे उत्तरी किनारा, सबसे उत्तरी किनारा कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कोल हो जाएगा। अब इसके बाद बात करें सबसे पूर्वी किनारा कौन सा हो जाएगा? तो वालंगू हो जाएगा। इसके बाद करें बात सबसे पश्चिमी किनारा तो हो जाएगा कच्छ का रण। सभी एक्स्ट्रा फैक्ट बार बार बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? द एरिया ऑफ इंडिया इज व्हाट % ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड? तो जो भारत है ना हमारा, ये अकॉर्डिंग टू एरिया वर्ल्ड में नंबर 7 पे एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे इसका टोटल जो एरिया है ना वो 2.42% है पूरे वर्ल्ड का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? विच लॉ इज रिलेटेड टू द फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्ज? तो जो आपका लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये तीनों ही जो धातुएं हैं ना वो चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाएंगी, आपने देखा होगा, पर एल्यूमिनियम जो है वो नहीं होता है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है? विच लॉ इज रिलेटेड टू द फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस? 2 जो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला नियम है ना, बल है, वो आपका कुलाम का नियम से संबंधित है। जिनका भी ऑप्शन बी आंसर आ रहा है कुलम्स लॉ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है वो क्या कहलाता है? व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर ऑन गेटिंग इनटू इट? देखिए, जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाए उसे हम बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कहेंगे। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है कमेंट में उनका आंसर सही है। सभी कमेंट करते रहिए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुजू दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? तुजू पास कनेक्ट्स इंडिया विद, देखिए जो तुजू दर्रा है ना ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर मत दो का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन कर मत दो? कर मत दो का जो स्लोगन है ये इंडियाज आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेघदूत किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज मेघदूत? सभी का आंसर आना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन। मेघदूत जो है ये कालिदास जी की रचना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द बैटल ऑफ कन्नौज टेक प्लेस?
कन्नौज का जो युद्ध है ये आपका 1540 में हुआ था, 1540 में। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन का परमाणु भार कितना है? व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? यहां पे एटॉमिक नंबर नहीं पूछा है, एटॉमिक मास पूछा है। तो एटॉमिक जो मास है वो 12 है, द्रव्यमान ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। एटॉमिक नंबर पहले मैंने आपको करवाया था, क्वेश्चन 6 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उदरपातक पदार्थ है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेफ्रेक्टरी मटेरियल? जो आपका उदरपातक जो पदार्थ है इनमें से किसे बोलते हैं उदरपातक? जो कि आपका सीधे ठोस से गैस में बदल जाए। तो कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया, क्लोराइड, ये तीनों ही जो है वो ठोस से गैस में बदल जाते हैं, इसलिए ये सभी जो है ना उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा, ये तीनों ही उदरपातक पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। बात कर ले 1905 की, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था, सबको मालूम है। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस 2 भागों में बंट गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? हु इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा? जो लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का लोकसभा में वो पीएम होता है, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल? कोशिका का जो अध्ययन है वो हम साइटोलॉजी में करते हैं, और जो सबसे छोटी का कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। जिनका भी आंसर आया है माइकोप्लाज्मा, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज स्टडीड इन स्पर्मोलॉजी? स्पर्मोलॉजी में हम सीड यानी कि बीजों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सैदिश राशि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी? जो सैदिश राशि होती है वो वेग, संवेग, त्वरण, ये तीनों ही क्या हैं? सैदिश राशियां हैं। पर द्रव्यमान बात कर ले मास की, तो ये एक ऐदिश राशि है ना कि सैदिश, तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हजार झीलों की भूमि किसका उपनाम है? हुज सरनेम इज द लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक? हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? व्हेन वाज भारत रत्न अवार्ड स्टार्टेड? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो भारत रत्न है, और इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान इज द फोक डांस ऑफ वेयर? यक्षगान की बात हो रही है तो ये कर्नाटका का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है कमेंट में उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में होता है? हाउ इज हैवी वाटर यूज्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर? भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। और नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो प्रयोग है वो मंदक के रूप में होता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी नदी है? विच रिवर इज सिचुएटेड इन द साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? भारत के सबसे दक्षिण में जो है ना वो वेगाई नदी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। 15 अगस्त को सभी को पता है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध चरित्र के लेखक थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्रम? बुद्ध चरित्र के जो लेखक हैं वो अश्व घोष जी हैं। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है? विच डिजीज इज ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज? हैंसन जो रोग है वो कुष्ठ रोग को कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुसूची में है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और यहाँ पे देखिए जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये जो डिस्क्राइब है ना वो 7th शेड्यूल में डिस्क्राइब है, 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। भाषा आपको पता है जो 22 भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताइए क्या इसका आंसर है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी लोकेटेड? तो ये है लुसाने स्विट्जरलैंड में। लुसाने स्विट्जरलैंड में
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप इज रिलेटेड टू विच गेम? राइडर कप है आपका गोल्फ से संबंधित। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन ग्रेप्स? एसिड में जो आपका ग्रेप्स में जो एसिड होता है वो टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीन पार्क स्टेडियम भारत में कहाँ पे है? वेयर इज द ग्रीन पार्क स्टेडियम लोकेटेड इन इंडिया? जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है ये यूपी के कानपुर में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयोग में ली जाती है? विच गैस इज यूज्ड टू मेक सोडा वाटर? इसमें हम CO2 का यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरोल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे होता है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक लोकेटेड? ओपेक का जो मुख्यालय है ये हमें देखने को मिलता है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? तो ये है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? ISI इज द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंट्री? तो ये है पाकिस्तान की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? देखिए, जो आपका खसरा है ना ये होता है विषाणु वायरस के कारण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट करके बताना है जिनको भी पता है। तिलपाड़ा नहर कहाँ की एक प्रमुख नहर है? वेयर इज द तिलपाड़ा कैनल ए मेजर कैनल? जिनको भी इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। होमवर्क क्वेश्चन है ये। और आपने कितना स्कोर किया है 50 क्वेश्चन में वो भी कमेंट करके बताइए मुझे। और इन सभी क्वेश्चन का आंसर के साथ आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कीजिए एजुकेशनल स्टडी पॉइंट, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।